So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो चलिए इन द एम्बरेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप सभी लोगों के लिए एक वांगशन फैन फिक्शन को मैंने शुरू किया है दूसरे चैनल पर जिसका नाम है एडिक्शन विद मी। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं और टाइम हो, ओमेगावर्स में इंटरेस्ट हो, वांगशन में भी इंटरेस्ट हो, ऑफकोर्स होगा ही जब आप इस चैनल पर हैं, तो उसे भी विजिट कर लेना। नॉवल का नाम है माई अदर हाफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस नॉवल को। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, रोजेज़ ऑफ स्नो के लिए पेशेंस बनाए रखिए। मैं आप लोगों से फिर कह रही हूँ, मैं बहुत जल्द उसे शुरू करूँगी। इन द एम्बरेंस ऑफ माई लव बहुत जल्द रैप अप होने वाला है। ओके, चलिए तो प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कर लीजिए रोजेज़ ऑफ स्नो के लिए। और जितना प्यार आपने इन द एम्बरेंस ऑफ माई लव को दिया है, उसे ऐसे ही बनाए रखिए। आप लोगों के रिस्पॉन्स से लग रहा है कि आप लोग बोर हो गए हैं, पर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं स्टोरी के साथ जस्टिफाई कर सकूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब सान और ईबो एक वॉल के अराउंड खड़े हुए थे और सान के पूछने पर ईबो ने बहुत शेमलेसली ये कहा था कि हाँ, उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। अब उसके आगे ईबो के ये कहने पर कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, जान के फेस के कलर एकदम से चेंज हो गए थे। उसकी आईज डार्क लग रही थी। उसने ईबो को अपनी तरफ और ज़्यादा पुल किया। उसके बाद उसकी फेस के अराउंड देखते हुए कहा, तुम सच में बहुत शेमलेस हो। ईबो ने लगभग मॉक करते हुए कहा, हाँ, इसके बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर और कौन जान सकता है कि मैं कितना ज़्यादा शेमलेस हूँ। ये कहते हुए ईबो ने अपना हाथ सान की कॉलर बोन के अराउंड फहराया। वो टच महसूस होते के साथ ही सान की पूरी बॉडी में एक शिवर दौड़ गया था, लेकिन उसने अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज नहीं होने दिया, बल्कि और ज़्यादा ईबो को ग्रैब कर लिया। इतना ज़्यादा कि वो लोग चेस्ट टू चेस्ट, आइज टू आइज और नोज टू नोज बस टच होने ही वाले थे। ईबो ने कहा, आपका क्या इरादा है? जान ने कहा, कुछ खास नहीं, बस सोच रहा हूँ कि तुम्हें पनिश करूँ। ये कहते हुए जान ने ईबो के दोनों हाथों को लगभग उसके बैक पर टाई कर दिया था और अब ईबो जान की तरफ देख रहा था। जान ने कहा, सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? ईबो ने कहा, जान का ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल मैरी गो राउंड की तरह। जान ने कहा, ईबो ने कहा, ओके, मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं आपको क्लेम कर सकूं, उन सभी हनी बीज को साइड कर सकूं जो जानबूझकर आपके इधर उधर मंडराती रहती हैं। देखता हूँ मैं कैसे लोग आपको देखते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्या इस भीड़ में कोई और नहीं है जो सबकी निगाहें आप पर आकर टिक जाती हैं। हाँ, शायद इन लोगों को पता नहीं है कि मैं आपके लिए कितना ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। सान ने कहा, ईबो ने कहा, नो सान का, इस बात के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये कहते हुए ईबो ने बहुत सॉफ्टली जान के उस पाउटी लिप्स के ऊपर किस किया। जान सिर्फ ईबो को देख रहा था, उसे समझ रहा था। ईबो के फेस की वो स्माइल, उसकी वो स्पार्कलिंग आइज, उसका इस तरीके से बोलना, सब कुछ जान को ओवरवेलमिंग फील करा रहा था। वो अंदर से बहुत खुश था। वो बस ये जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि ईबो अपनी शैतानियों को और ज़्यादा बढ़ा देगा अगर उसे पता चल गया कि जान को उसकी सारी हरकतें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। इसलिए सिर्फ जान अपना वो कंपोजर बनाकर वहाँ खड़ा हुआ था, पर ईबो वो तो शेमलेस का शेमलेस ही है। ईबो ने कहा, जान का, आपको पता है मैं क्या चाहता हूँ? जान ने कहा, मुझे पता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूँ और सोचना भी मत कि हम इस वक्त दोबारा वो सब कुछ करेंगे। ईबो ने कहा, आपने तो मुझे पढ़ लिया, लेकिन जान का, आई रियली वॉन्ट दैट। जान ने कहा, ईबो, नो, मैं अभी तक शोर फील कर रहा हूँ। ईबो ने पाउट करते हुए कहा, जान का, आपका स्टेमिना कितना लो है, मैं तो कितना ज़्यादा चार्ज अप हो चुका हूँ। ये सुनते के साथ ही जान के फेस के कलर लगभग और ज़्यादा डार्क हो गए। उसने ईबो को इतनी बुरी तरीके से अपनी तरफ खींचा कि एकदम से ईबो लगभग जान की चेस्ट टू चेस्ट इतनी ज़ोर से हिट हुआ कि वो शॉक हो गया। उसने कहा, जान ने कहा, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा स्टेमिना कितना ज़्यादा तेज़ है? हाँ, ये कहते हुए जान बहुत ही टाइटली ईबो को ग्रैब कर चुका था, पर ईबो को ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। जान की रफनेस, उसके फेस के एक्सप्रेशन ईबो को टर्न ऑन कर रहे थे। ईबो ने खुद को जान के ऊपर प्रेस करते हुए कहा, दिखाइए ना, मैं भी देखना चाहता हूँ आपका स्टेमिना कहाँ तक पहुँचता है। क्या वो उतना ही रफ होगा जितना मैं था? क्या उतना ही एग्रेसिव होगा जितना मैं था? क्या वो उतना ही हॉट होगा जितना मैं था? हाँ सान का, क्या आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा शेमलेसली सान के ऊपर खुद को रब कर रहा था, इतना ज़्यादा कि सान लिटरली खुद की बॉडी के अंदर उस सेंसेशन को बढ़ते हुए महसूस कर पा रहा था। ईबो ने कहा, सान का, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं इस वक्त क्या करना चाहता हूँ। जान ने कहा, क्या करना चाहते हो? ईबो ने कहा, आई जस्ट वॉन्ट टू हाइड यू, ग्रैब यू, लव यू, लाइक यू, पैशनेट अबाउट यू। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लेम यू अगेन एंड अगेन, क्लेम यू टिल देन, जब तक आपका हर एक बॉडी का पार्ट चीख कर ये ना बताने लगे कि आप किसके हैं।
ईबो की टोन, उसकी आइज़ एकदम से चेंज हो गई थी। कुछ देर पहले वो जितना बबली और फन लविंग लग रहा था वो एकदम से डार्क मोड में आ चुका था। उसने जहान की तरफ अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेस कर लिया कि जहान की सांसें एकदम से अटक ही गई। सिचुएशन एकदम से फ्लिप हो गई थी। जहान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार फिर ईबो डोमिनेट हो चुका था। उसने जहान को लगभग वॉल पर इतनी बुरी तरीके से पुश कर दिया था कि लगभग केज हो चुका था जहान उसकी आर्म्स में। और इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, ईबो के लिप्स जहान के लिप्स के ऊपर आकर ठहर चुके थे। वो किस रफ था, इतना ज़्यादा माउथ वाटरिंग और माउथ थ्रेटनिंग था कि एकदम से जहान अपना सारा सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर चुका था। वो इतना ज़्यादा खुद को वीक महसूस कर रहा था, जैसे जैसे वो किस डीप हो रहा था कि जहान ने लिटरली ईबो का सहारा ले लिया था और ईबो ने कम्प्लीटली जहान की बॉडी को होल्ड कर लिया था। और जहान को खुद भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब उसने ईबो के हाथों को छोड़ा, ईबो ने अपने हाथों को जहान के नेक के अराउंड रखा और कब उसके ऊपर के 2 बटन को खोल दिया। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब वो किस ब्रेक हुआ और ईबो अपनी हेजी आइज़ के साथ जहान की तरफ देख रहा था। और जहान लिटरली अपने पूरे माइंड के अंदर इस वक्त एक अजीब सी सेंसेशन को फील कर पा रहा था, इतना कि वो समझ भी नहीं पाया कि कब ईबो ने लगभग जहान की बॉडी को रूल करना फिर से शुरू कर दिया था। ईबो ने कहा, अब आपका पूरा शेड्यूल खाली है और रूम भी, अब हमें रूम में चलना चाहिए। व्हाट यू से जहान का ये कहते हुए ईबो ने लिटरली वो स्मृक दिया। जहान के पास तो कुछ कहने के लिए था ही नहीं और इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, ईबो ने जहान का हाथ पकड़ा और लिटरली उसे खींचकर वो आगे बढ़ने लगा। जहान तो सिर्फ उसे फॉलो कर रहा था क्योंकि उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसकी बॉडी उसकी सुन ही नहीं रही थी। जहान यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी उम्र में इस तरीके की हरकतें करेगा जो कि टीनेजर बॉय करते हैं, लेकिन वो कुछ भी हो बहुत अच्छा फील कर रहा था। उसे भी ईबो चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईबो को वो चाहिए था। अगले ही पल वो कब लोग रूम में पहुंचे इस बात का अंदाज़ा किसी को भी नहीं लगा और वो लोग रूम से बेड पर और बेड से एक दूसरे की बाहों में पहुंच चुके थे और फिर वही सेशन स्टार्ट हो गया जो सब कुछ रात को हुआ था। लेकिन एक्साइटमेंट रात से भी ज़्यादा था। दोनों एक दूसरे को इस सनलाइट के अंदर बहुत क्लियरली देख सकते थे। जहान की वो मिल्की वाइट स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी क्योंकि रात का जो इम्प्रिंट था वो अभी भी था, वो सेंसेशन अभी भी थी और ईबो से और ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा था। जैसे जैसे वो अपने हाथों को जहान की बॉडी के अराउंड फहरा रहा था, जहान लिटरली मॉर्न कर रहा था ईबो के नाम से। ईबो ने कहा, यस और चैंट कीजिए जहान का, आपका नाम पूरे रूम में फैल जाना चाहिए, शायद बाहर के लोगों को भी पता लगना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जहान ने लिटरली अपनी सांसों को रोकते हुए कहा, नो ईबो नो, बस करो। ईबो ने कहा, अभी तो हमने शुरू किया है जहान का, ऐसे कैसे बस कर दें, आप बताइए ना, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आर यू फीलिंग हॉर्नी। ये कहते हुए ईबो ने अपना पैर जहान के पैर के अराउंड रख दिया था। जहान ने कहा, बस करो ईबो, अदरवाइज आई विल पनिश यू, और अगर मैं तुम्हें पनिश करना शुरू किया तो फिर मत कहना कि कब तुम बॉटम बन गए और मैं टॉप बन गया। ईबो ने कहा, आप बनना चाहते हैं। जहान एकदम से रुक गया। जहान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, यस। ईबो ने कहा, ये कभी नहीं हो पाएगा। ये कहते हुए उसने रफली अपना वो इंटरकोर्स स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद जहान और ईबो दोनों ही अपने उस फिजिकल एक्टिविटी में कम्प्लीटली लीन हो गए और बाकी सब लोगों ने भी इस कपल को प्राइवेसी दे दी थी क्योंकि जी सबसे आगे थी। वो जानती थी कि इस वक्त इस कपल को प्राइवेसी से ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और किसी ने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। उन लोगों को ये भी होश नहीं था कि उन्हें कुछ खाना या पीना भी है क्योंकि दोनों पूरा दिन उसी चीज़ में लगे रहे। रात को लगभग एक दूसरे के एम्ब्रेस में सो चुके थे, थक हार कर। लगभग रात के 3 बज रहे थे। घड़ी में तो यही टाइम हो रहा था। इस वक्त सबको बेसिकली सो जाना चाहिए और ख़ासकर उस शख्स को जिसने पूरे दिन इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की हो। लेकिन लगता है किसी को नींद नहीं आ रही थी। कोई रेस्टलेस था और वो कोई और नहीं बल्कि ईबो था। शायद अपने नाइटमेयर से लड़ रहा था। वो सपना इतना ज़्यादा भयानक था कि उसका असर ईबो के पूरे चेहरे पर नजर आ रहा था। पूरा चेहरा पसीने से तरबतर था। वो कभी इधर तो कभी उधर टॉस एंड टर्न कर रहा था। जहान की एम्बुलेंस से थोड़ा दूर था और जहान अपनी नींद में था, इसलिए उसे फील नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा है। पर एकदम से ईबो झटके के साथ उठ गया और उसके पूरे फेस के ऊपर वो डर साफ नजर आ रहा था। ईबो की सांसें बहुत हैवी हो गई। उसने सिर्फ यही कहा, डैड। इसके आगे उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया। उसका दिल इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ धड़क रहा था कि वो डर था या धड़कन वो खुद भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। पर वो कांप रहा था। पूरा जिस्म उसका ठंडा था और वो ख्याल भर से वो फिर से कांप गया। उसने इंसान की तरफ देखा लेकिन खुद को फिर खड़ा कर लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। डैड, उसने कितने दिन से डैड से बात भी नहीं की है। ये कहते हुए वो सच में लैनमैन हुआ को याद करने लगा। उसका चेहरा, वो ड्रीम ईबो के दिमाग पर सर चढ़कर बोल रहा था। उसे डर लग रहा था। उसने लैनमैन हुआ के साथ वो सब होते हुए देखा जो उसने अपनी मॉम के साथ देखा था।
वो लैनमैन हुआ को पुकार रहा था, पर लैनमैन हुआ से कोई जवाब नहीं दे रहे थे। ईबो अपने डैड के पास जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, और ये चीज़ उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रही थी। उसने अपने आप को उस बेड से नीचे उतारा और वहीं कोने में बैठ गया, सिमट कर अपने घुटने में से अपना सर दबा लिया और अपने आप को बांध लिया पूरी तरीके से। वो रो रहा था, पर इतना साइलेंटली कि जान तक उसकी आवाज़ भी नहीं पहुंच पाए। वो काफ़ी लंबे वक्त तक रोता रहा। उसके बाद उसने खुद को खड़ा किया और वहीं उस खिड़की के पास चला गया जहाँ से मून साफ नजर आ रहा था। ईबो ने अपना हाथ वहीं रखा और मून की तरफ देखने लगा। उसने अपने मन में कहा, डैड आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ है? इस तरीके का ड्रीम मुझे क्यों आया है डैड? मॉम डैड ठीक तो है ना? ये कहते हुए वो सिर्फ मून को देख रहा था और काफ़ी देर तक देखता रहा, तब तक जब तक कि अचानक से 2 स्ट्रॉन्ग आर्म्स उसकी वेस्ट के राउंड ठहर नहीं गई। और जब एहसास हुआ ईबो को, तो जान ऑलरेडी ईबो की शोल्डर पर किस कर रहा था। जान ने बहुत सॉफ्ट वॉइस में पूछा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? पर ईबो ने अपने आप को जान के ऊपर लीन कर लिया और अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, नहीं। जान ने कहा, ईबो क्या हुआ है? ये कहते हुए जान बहुत ही सॉफ्टली ईबो की वेस्ट को सहलाने लगा। वो ईबो की उस स्टिफ बॉडी से पहचान गया था कि ईबो अभी इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। शायद उसने कोई नाइटमेयर देखा है। पर ईबो ने तुरंत अपने आप को जान की तरफ घुमाया और जान को हक कर लिया। वो बोन क्रैशिंग हक था। वो हक इतना टाइट था कि एक पल के लिए तो जान भी चौंक गया, लेकिन उसने भी उसी इंटेंसिटी के साथ ईबो को हक कर लिया। दोनों में से किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ईबो शायद अभी इस वक्त अपने इमोशंस को संभालने की कोशिश कर रहा था और जान ईबो को टाइम दे रहा था। लगभग 5 से 7 मिनट ऐसे ही गुजर गए। जब ईबो थोड़ा काम हुआ तो जान ने कहा, चैम्प क्या हुआ है? ईबो ने कुछ नहीं कहा। उसने बहुत देर बाद कहा, कुछ नहीं जान का, बस डैड की याद आ रही है। जान एकदम से शांत हो गया। वो समझ सकता था आखिर ईबो को काफ़ी वक्त हो गया है यहाँ आए हुए। जान ने कहा, क्या तुमने उससे बात की? ईबो ने मना करते हुए कहा, नहीं, मेरा टैब मेरे पास नहीं है, फ़ोन में बैटरी नहीं है जान का, मुझे उनसे बात करनी है। जान ने कहा, डोंट वरी, हम कल बात करेंगे, ओके? चलो अब बेड पर चलो मेरे साथ। ये कहते हुए जान ईबो को अपने साथ बेड पर ले आया था और उसे अपनी एम्बुलेंस में केज कर वो ईबो को सुलाने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर तक ईबो स्ट्रगल करता रहा। उसकी बॉडी स्टिफ रही, लेकिन जान के कंटिन्यूसली उसको सहलाने पर, हमिंग करने पर फाइनली ईबो सो चुका था और जान भी उसके बगल में सो गया। अगले दिन जैसा कि जान ने प्रॉमिस किया था ईबो से, उसने ट्राई किया लैनमैन हुआ का कॉन्टैक्ट डायल करने का, पर अनफॉर्चुनेटली कॉल लगा ही नहीं। कभी तो अनरीचेबल जा रहा था और मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ नेटवर्क ही नहीं थे। ईबो उदास हो गया, पर जान ने उससे कहा कि चिंता मत करो, वो अगले कुछ दिनों के अंदर उसे टाउन लेकर जाएगा और वहाँ वो लोग बात कर सकते थे। ईबो बहल गया। ऐसे ही कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। जान अपनी मीटिंग्स में बिजी रहा, उन मीटिंग्स में जहाँ पर फॉरेन के डॉक्टर्स आकर उस वायरस के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अभी भी विलेज अभी भी क्वारंटाइन एरिया में था। वहाँ पर अभी भी हालात ठीक नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कर चीज़ें सुधर रही थी। वायरस डिटेक्ट हो चुका था और धीरे धीरे सिचुएशन को सुलझाया जा रहा था। इस बीच में लगभग 2 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। इन 2 हफ्तों के बीच में ईबो की भी काफ़ी सारे लोगों से अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, स्पेशली वहाँ के छोटे छोटे बच्चों से जो ईबो के साथ खेला करते थे। ऐसे ही एक दिन ईबो उन्हीं बच्चों के साथ बैठा हुआ था और जान अभी भी अपनी मीटिंग के लिए गया हुआ था। ईबो को उदास बैठा हुआ देखकर एक बच्चा उसके पास लगभग फुदकता हुआ आया। उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? ईबो ने कहा, कुछ नहीं। उस बच्चे ने कहा, कुछ तो हुआ है, बताइए ना क्या हुआ है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? वो बच्चा ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने उसके बालों को रफल करते हुए कहा, मैं बस बोर हो रहा हूँ। बाकी सारे बच्चे भी ईबो के पास आ गए। उन्होंने कहा, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? ईबो ने कहा, क्या करूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे लिटरली अपना चाइना याद आ रहा है। उस बच्चे ने कहा, आप वहाँ क्या करते थे? ईबो ने हंसते हुए कहा, मैं वहाँ डांस करता था, म्यूज़िक सुनता था, गाना गाता था और भी बहुत कुछ करता था, जैसे कि रोड पर राइड करना। ये कहते हुए वो अपनी सारी बातों को बताने लगा और सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनने लगे। एक बच्चे ने कहा, आप डांस करते थे? ईबो ने लगभग अपनी चमकती हुई आंखों से कहा, हाँ, मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ। उस बच्चे ने कहा, तो प्लीज़ करके दिखाइए ना। ईबो एकदम से शांत हो गया। उसने कहा, क्या? उस बच्चे ने कहा, प्लीज़ करके दिखाइए ना। ईबो ने पाउट किया। वो इन सबको मना करना चाह रहा था, लेकिन सभी बच्चे उसे इतनी ज़्यादा होपफुल केस से देख रहे थे कि वो मना कर ही नहीं पाया। ईबो ने कहा, ओके चलो डांस करते हैं। वहाँ पर लगभग 15 से 20 बच्चे थे और उन 15 से 20 बच्चों के बीच में ईबो बैठा हुआ था। चैंग इस वक्त जी और हाउशवान के साथ था और जान अपनी मीटिंग के लिए था। ईबो ने वहीं एक स्टोन के ऊपर खुद को खड़ा किया। उसके बाद सभी बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, मैं डांस करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मेरे साथ साथ तुम लोग भी डांस करोगे। सब बच्चों ने कहा, हाँ हाँ हम करेंगे, आप हमें सिखाएंगे ना? ईबो ने कहा, डेफिनेटली, चलो शुरू हो जाओ। इसके बाद ईबो ने अपना डांस करना शुरू किया। वो खुद ही सिंग कर रहा था और अपनी ही धुन में नाच रहा था और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो डांस करते करते इतना ज़्यादा उसके अंदर लीन हो गया
कि वहाँ पर इतनी सारी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, इस बारे में उसे पता ही नहीं चला। और कब उसकी आवाज़ के साथ वहाँ के लोकल लोग अपना म्यूज़िक जोड़ रहे थे, इस बारे में ईबो को होश ही नहीं था, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली अपनी धुन में खो चुका था। वो डांस करते करते एक दूसरी ही दुनिया में हमेशा से पहुंच जाता था। डांस की जितनी ज़्यादा कमज़ोरी थी उतनी ज़्यादा ताकत थी, एक ऐसी ताकत जो उसको दूसरी दुनिया में ले जाने पर मजबूर करती थी। जब भी वो डांस करता था तो वो अपने आप में खो जाता था। वो सिर्फ बॉडी से ही नहीं बल्कि सोल से डांस करता था, जैसे कि वो अब कर रहा था। उसका हर एक बॉडी मूवमेंट इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल था और इतना ज़्यादा ग्रेसफुल था कि जो भी उसे देखे बस उसमें खोकर रह जाए, बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह। सब लोग उसके दीवाने हो गए थे। सब लोग बैठकर इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देख रहे थे, तब तक जब तक कि एक हलचल के साथ वहाँ पर एक शख्स नहीं आ गया। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जान था। वो एकदम से स्टंट हो गया था इतनी भीड़ को देखकर। उसे लगा ईबो की फिर से किसी से लड़ाई हो गई, या फिर कोई अनबन हो गई, या फिर जनाया या जिनेलिया को लेकर कोई बात हो गई। लेकिन यहाँ आकर नज़ारा तो बिल्कुल अलग था। जीही, हाओशुआन, वो सब लोग भी बस आंखें खोलकर ईबो की इस परफॉर्मेंस को देख रहे थे और उन लोगों को देख रहे थे जो दीवानों की तरह ईबो को लगभग प्रेज कर रहे हैं। उस सनलाइट के अंदर ईबो अभी कोई सन नहीं लग रहा था, बल्कि मून गॉडेस की तरह लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी इस वक्त पसीने से भीगी हुई थी और धूप में उस चमक के साथ और ज़्यादा चमक रही थी। वो ईथरल लग रहा था। एटलीस्ट जान को तो जान खो चुका था ईबो में पूरी तरीके से। उसे इतना भी होश नहीं था कि वो कब अपने कदमों को आगे बढ़ाकर ईबो इतना करीब पहुंच चुका है कि एकदम से दोनों की सांसें अटक कर रह गई। जब ईबो जान से टकराया, अब जाकर कहीं ईबो अपने होश से बाहर आया था और जान को इतना करीब देखकर वो चौंक गया था। उसकी सांसें हैवी थीं और उसने अपने हाथों को जान के शोल्डर पर रखकर सिर्फ जान को देखा। बाकी सब लोग भी अब और ज़्यादा ज़ोर से क्लैप करने लगे। अब जाकर जान और ईबो अपने डेज से बाहर आए थे। ईबो ने कहा, अब आ गए। जान ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा, सिर्फ डांस कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जान ने ईबो को अपनी तरफ खींचा और बाकी सबकी तरफ देखने लगा जो कि उसे देख रहे थे। जान ने कहा, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। ईबो ने कहा, नहीं जान का, इन सब लोगों को मज़ा आया ना? आप लोगों को मज़ा आया? ये कहकर ईबो सबसे पूछने लगा। सबने चीख कर कहा, हाँ बहुत मज़ा आया। सारे बच्चे उछलकर ईबो के पास आ गए थे, इतना ज़्यादा पास कि उसने सब बच्चों ने लगभग जान को दूर कर दिया ईबो से और उसको पूरी तरीके से घेर कर खड़े हो गए। वो हंस रहे थे, डिमांड कर रहे थे और ईबो मुस्कुरा रहा था, उन बच्चों के साथ खेल रहा था। ये दृश्य जान को बहुत वार्म फील करवा रहा था। जीही भी जान के पास आ गई। जीही ने कहा, ये सच में मिरेकल है। हाओशुआन ने कहा, हाँ जीता जागता मिरेकल। चैंग ने कहा, वो मिरेकल नहीं है, वो आफत है। हाँ पता नहीं ये हमेशा हर किसी को अपना दीवाना कैसे बना लेता है। जीही ने कहा, चिढ़ना बंद करो। जान ने कहा, ये बात तो तुमने सही कही चैंग, ये सबको अपना दीवाना बना लेता है। हाओशुआन, आखिर क्या ख्याल है तुम्हारा? ये कहते हुए जान हाओशुआन की तरफ देखने लगा। हाओशुआन ने कहा, मेरा तो कोई ख्याल नहीं है, पर हाँ तुम्हें अपनी बेल्ट ज़रूर टाइट कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इसके फॉलोअर्स दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। जान सिर्फ मुस्कुराते हुए ईबो की तरफ देखने लगा। बहुत ही जल्द एक बच्चे ने ईबो से कहा, ईबोगा आप फेयर में डांस करने के लिए क्यों नहीं सोचते? जैसे ही ये बात कही गई एक ईबो रुक गया। उसने कहा, क्या कह रहे हो? एक बड़ा बच्चा वहाँ से सामने आया। उसने कहा, हाँ हमारे गांव में बहुत जल्द एक मेला होने वाला है, आप उस मेले में डांस क्यों नहीं करते? वहाँ पे सब लोग परफॉर्म करते हैं, हमारा कल्चरल फेस्टिवल है। ये कहते हुए सब बच्चे ईबो को बताने लगे। जान ने कहा, ये क्या है? जनाया वहाँ आ चुकी थी। जनाया ने कहा, अरे यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है। जान ने कहा, फेस्टिवल? इस बारे में हमें कोई जानकारी क्यों नहीं है? जनाया ने कहा, अरे वो एक्चुअली हर साल हमारे यहाँ पर ये फेस्टिवल होता है। हर साल पास के गाँव के बीच में एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और एक स्पॉट तय किया जाता है। इस बार बगल वाले गांव में ये फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है, हमारा गांव इनवाइटेड है, तो मैं आपको भी इनवाइट करती हूँ। ये कहते हुए जान की तरफ देखा। जान ने कहा, हर बार स्पॉट चेंज होता रहता है? जनाया ने कहा, हाँ हर बार स्पॉट चेंज होता है। सब लोग अपना कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि आप लोग वहाँ आए तो आप लोग चलिए ना। ये कहते हुए जनाया जान की तरफ देख रही थी। ईबो भी वहाँ पर आ गया था। ईबो ने जान का हाथ पकड़ते हुए कहा, जान का क्या हम लोग मेले में चलेंगे? ये कहते हुए बिल्कुल किसी बच्चों की तरह जान से डिमांड कर रहा था। जान ने कहा, अरे ठीक है रुको तो सही, बात तो करने दो, पूछने तो दो कि हम लोग वहाँ इन्वाइटेड हैं या नहीं। ये कहते हुए जान ईबो को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर ईबो के चेहरे पर तो पाउट था और जिद उसकी आंखों में थी। ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस वहाँ जाना है। जनाया ने कहा, ओके ठीक है आप लोग जा सकते हैं। देखा कि ईबो शांत हो गया। उसने जनाया की तरफ देखते हुए कहा, तुम कौन? जनाया ने कहा, एक्सक्यूज मी। ईबो ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए इसने जान की तरफ मुंह कर लिया। जान ने कहा, ईबो ने कहा, जान का प्लीज़ इसे यहाँ से बका दीजिए। ये कहते हुए वो जनाया को जान से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन दोनों की बात चल ही रही थी, तभी वहाँ पर गांव का हेड आ चुका था। वही उसने जान की पूरी टीम की तरफ देखते हुए कहा, तो आप लोग कैसे हैं? जान और उसकी टीम ने जवाब दिया, हम लोग ठीक हैं। आपका यहाँ कैसे आना हुआ?
उस हेड ने कहा, बस आ गए। खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ नाच गाना हो रहा है, तो हमने सोचा हम भी गांव वालों के इस नाच गाने में शामिल हो जाते हैं। देखा तो यहाँ पर ये बच्चा परफॉर्म कर रहा था, तुम काफ़ी अच्छा नाचते हो। ये कहते हुए उस हेड ने इबो की तरफ देखा। इबो ने सिर्फ नोट किया, वो भी मुस्कुरा रहा था। तभी उस गाँव के हेड ने अपने बगल में खड़े हुए एक शख्स की तरफ इशारा किया और शख्स ने आगे आते हुए एक बैग जहान और इबो के हाथों में रख दिया। इबो ने कहा, ये क्या है? उस शख्स ने कहा, ये शायद आपका सामान है। इबो ने कहा, मेरा सामान? उस शख्स ने कहा, माफ़ कर दीजिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, हम पहले आपसे माफ़ी नहीं मांग पाए। हाँ, हमारे गाँव वाले कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्होंने आपको गलत समझ लिया। यह आपका वो सामान है जो जब्त हो गया था, देख लीजिए, आपके शायद कोई काम का हो, और माफ़ कर दीजिए इतना देर लग गया। ये कहते हुए वो शख्स माफ़ी मांग रहा था। इबो ने कहा, अरे अरे, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दिखता हूँ क्या है। ये कहते हुए इबो उस बैग को ज़मीन में रख दिया और उसे खोल कर चेक करने लगा। वो हर चीज़ को एक एक कर देख रहा था। चैंग भी इसके बगल में आ चुका था। चैंग ने कहा, क्या है इबो? इबो ने कहा, देख रहा हूँ चैंग। ये कहते हुए उसने काफ़ी सारे सामान को बाहर निकाला। कुछ काम का था, कुछ अभी भी चल रहा था, कुछ बेकार हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ जहान, हाउशान और ज़ही वहीं गांव के उस चीफ से बात कर रहे थे। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी एक चीखती हुई आवाज़ ने सबका ध्यान उस तरफ खींच लिया। इबो ने लगभग चीखते हुए कहा, जान का। जहान एकदम से घबरा गया। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? इबो ने कहा, जान का, जान का, जान का। ये कहते हुए वो उछलने लगा। जहान ने कहा, इबो। इबो ने कहा, जान का, देखिए ना। ये कहते हुए उसने जहान को हक कर लिया। जहान ने कहा, ऐसा भी क्या हुआ है? इबो ने कहा, देखिए मेरा टैब। ये कहते हुए वो जहान को टैब दिखाने लगा। जहान ने कहा, तुम्हारा टैब? इबो ने कहा, हाँ मेरा टैब, मैं डैड से बात कर पाऊंगा। जहान का, हाँ मैं डैड से बात कर पाऊंगा। ये कहते हुए वो ओवरली एक्साइटेड होने लगा। जहान ने कहा, ओके चलो ठीक है, तुम्हारे डैड से बात करेंगे। इबो ने कहा, थैंक यू सो वेरी मच अंकल। उस गांव के हेड ने सिर्फ नोट किया। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर हुआन आ गया। हुआन ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, जहान कॉन्ग्रेचुलेशन। एकदम से जहान हुआन की तरफ देखकर कंफ्यूज हो गया था। उसने कहा, सीनियर कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए? हुआन ने कहा, तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारी थीसिस सबको बहुत पसंद आई है जहान। तुम्हारी वायरस और डिजीज़ को लेकर जो डिटेल्ड रिपोर्ट थी, उसने लगभग सबको तुम्हारा फ़ैन कर दिया है, और इस चीज़ के लिए तुम्हें सच में एक अवार्ड ज़रूर मिलेगा। बस इंतज़ार करो अपने रिकॉग्निशन का और WHO से किसी लेटर का। ये कहते हुए हुआन जहान की तरफ देख रहा था। जहान का पूरा चेहरा लगभग खुशी से ब्लूम कर रहा था। जहान ने कहा, सीरियसली? सी ने कहा, माय गॉड जहान, तुमने तो कमाल कर दिया। हाउशवान ने कहा, सच में तुमने तो कमाल कर दिया, WHO से रिकॉग्निशन मिलना बहुत बड़ी बात है जहान, यू आर टू ग्रेट। वो सब लोग आपस में बात करके खुश हो रहे थे और एकदम से इबो को लेफ्ट आउट फील हुआ। उसने तुरंत उन सब के बीच में अपनी जगह बनाई और जहान के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहान का, मुझे भी समझाइए, आखिर क्या हुआ है? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कहते हुए वो पाउट बनाकर जहान की तरफ देख रहा था, पर जहान ने सिर्फ इबो को खींच कर गले लगा लिया। उसने इबो के कान में कहा, आई एम सो हैप्पी इबो, आई एम सो हैप्पी। इबो ने कहा, ओके लेकिन क्यों? ज़ी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे इस सर्जन को बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। इबो ने कहा, अवार्ड? ये कहते हुए वो ज़ी की तरफ देखने लगा। ज़ी ने कहा, बहुत जल्द। इबो ने कहा, वाओ जहान का, यू आर टू ग्रेट। आज का दिन तो लगता है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है। पहले तो मेरा टैब मिल गया और अब आपके लिए गुड न्यूज़। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। और अब हम लोग फेयर में भी जाने वाले हैं। मैं तो इंतज़ार नहीं हो रहा उस कार्निवल का। हुआन ने कहा, हाँ जहान, शायद उस कार्निवल तक तुम्हारी रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद हाँ शायद वो टीम वहाँ पर आकर एक बार इंस्पेक्शन करेगी, कुछ क्वेश्चन आंसर तुमसे करेगी और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जहान ने कहा, मैं वेट करूँगा। हुआन ने कहा, वैसे जहान, आज अमेरिका वाली टीम वापस जा रही है, तो तुम्हें शायद जेनेलिया को बाय कह देना चाहिए। एकदम जहान रुक गया। उसने कहा, क्या? हुआन ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? जहान ने कहा, मुझे तो नहीं पता। हुआन ने कहा, हाँ काफ़ी सारी टीम लौट रही हैं और उसके अंदर जेनेलिया की भी टीम है। वो आज सी ऑफ करने वाले हैं। आई थिंक तुम सब लोगों को उसे सी ऑफ करना चाहिए। वो एक अच्छी डॉक्टर थी। जहान ने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, एंड ऑफ कोर्स हम लोग उससे मिलने ज़रूर जाएंगे। इसके बाद हुआन वहाँ से जा चुका था और जहान और उसकी टीम भी अपने अपने रूम में आ चुकी थी। लगभग शाम को 8 बजे जहान और उसकी पूरी टीम इस वक्त जेनेलिया के सामने खड़ी हुई थी। जेनेलिया ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन गाइस, इतने सैड क्यों हो? ज़ी ने आगे आते हुए कहा, ऑफ कोर्स हम सैड तो होंगे ही, तुम जा रही हो। इस बीच में हम लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया था। पहले मैंने सोचा था तुम अच्छी नहीं हो, लेकिन बाद में तुम सच में बहुत ग्रेट डॉक्टर हो और एक अच्छी इंसान भी हो। जेनेलिया ने कहा, तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो या बुराई? खैर जो भी हो, हाँ हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आप लोग काफ़ी अच्छे हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जहान, यू आर टू ग्रेट और इन फ्यूचर तुम एक अच्छे सर्जन बनोगे। ये कहते हुए वो जहान की तरफ कॉन्ग्रेचुलेट करने लगी। बाकी सब लोगों ने काफ़ी सारी बातें की। जहान भी उससे बात कर रहा था और ईबो सिर्फ मुंह बनाकर खड़ा हुआ था। जेनेलिया अब ईबो के पास आ गई। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल भी सैड नहीं होंगे। ईबो ने लगभग मुंह बनाते हुए कहा, सच बताऊं मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ से जा रही हो। जेनेलिया ने कहा, तुम सच में एक ब्रैट हो। ईबो ने कहा, बिल्कुल एक ब्रैट हूँ मैं, हर उस इंसान के लिए जो कि। जेनेलिया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, लव सिक पीपल्स। ठीक है, ओके चलो अब मैं चलती हूँ। बाय सान, बाय ज़ी, बाय हाउशवान।
और हैव अ ग्रेट डे और ग्रेट जर्नी। आगे इन फ्यूचर अगर मौका मिला तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। जहान ने कहा इसके बाद सभी ने हाथ मिलाया और जने लिया और उसकी पूरी टीम अब अपनी स्टेट्स के लिए निकल चुकी थी। उस कैंप में एकदम से शांति छा गई। दिन ऐसे ही गुजर गए। जहान भी थोड़ा शांत हो गया था और इस चीज़ को ईबो ने नोटिस किया। ईबो ने कहा जहान का आप ठीक तो हैं? जहान ने कहा हाँ ठीक हूँ, बस अब धीरे धीरे कर सब लोग जा रहे हैं, अजीब सा लग रहा है। ईबो ने कहा हाँ पर अभी आपको तो यहाँ रुकना है ना? जहान ने कहा हाँ अभी हमें तो यहाँ रुकना ही है, एटलीस्ट 1 महीना और। ईबो ने कहा हाँ सिर्फ 1 महीना। जहान ने कहा वैसे तुम कब जाने वाले हो? ईबो ने कहा पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द अब हमें भी जाना होगा। ये चीज़ ने जहान का मन और ज़्यादा उदास कर दिया। ईबो ने जहान को गले लगाते हुए कहा कोई बात नहीं जहान का, हम लोग जल्दी मिलेंगे, आप जल्दी से अपनी इस सब चीज़ को ख़त्म कीजिएगा और वापस मेरे पास आ जाइएगा। जहान ने कहा हाँ बहुत जल्द। वो लोग कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे। तभी जहान ने कहा ईबो तुम्हारी डैड से बात हुई? एक ईबो ने जहान की तरफ देखते हुए कहा नहीं जहान का, मेरी बात नहीं हुई, मैं आज शाम को फिर से ट्राई करूँगा। जहान ने कहा हाँ जल्दी ट्राई कर लो, और तुम्हें बात करनी चाहिए, काफ़ी समय हो गया है। ईबो ने कहा जहान ने कहा वैसे तुमने कार्निवल के बारे में क्या सोचा है, क्या तुम परफॉर्म करोगे? ईबो ने कहा सोच रहा हूँ जहान का परफॉर्म करूँ। जहान ने कहा ओके एज योर विश। ईबो ने कहा 2 दिन के बाद है ना कार्निवल? जहान ने कहा हाँ 2 दिन के बाद है। ईबो ने कहा देखते हैं क्या होता है। तभी जहान का वॉकी टॉकी बजने लगा। उसने अपना वॉकी टॉकी निकाल कर कॉल को रिसीव किया। सामने से हुआन बोल रहा था। जहान ने कहा क्या हुआ सीनियर, सब कुछ ठीक तो है? हुआन ने कहा जहान कम ऑन जल्दी यहाँ पर आओ। जहान ने कहा क्या हुआ? हुआन ने कहा टीम इंस्पेक्शन के लिए आई है। जहान का फेस एकदम से वाइट पड़ गया था। उसने ईबो से खुद को दूर करते हुए कहा इंस्पेक्शन के लिए आई है? ईबो ने कहा जहान का कौन है? जहान ने इशारा करते हुए कहा ईबो शांत हो गया। हुआन ने कहा कम ऑन जल्दी आओ। ये कहते हुए उसने लाइन कट कर दी थी। जहान ने कहा टीम इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? ईबो ने कहा जहान का हुआ क्या है? जहान ने कहा ईबो वो टीम यहाँ आई है जिसके पास मेरी थीसिस थी। ईबो ने कहा माय गॉड ये तो बहुत अच्छी बात है ना जहान का, आप नर्वस क्यों हैं? जहान ने कहा अभी चीज़ें प्रिपेयर नहीं है। ईबो ने कहा तो जल्दी कीजिए ना, चलिए। ये तो ईबो जहान को लगभग खींच कर वहाँ से ले जाने लगा। जहान फिर अपने रूम में आया, उसने सब कुछ तैयार किया और अब वो लोग टीम के लिए इंस्पेक्शन के लिए जा चुका था। ईबो ने कहा मैं आपका यहीं इंतजार करूँगा। जहान ने कहा हाँ तुम मेरा यहीं इंतजार करो, मैं जल्द आता हूँ। इसके बाद जहान वहाँ से जा चुका था और ईबो वहीं खड़े होकर जहान का इंतजार करने लगा। टाइम काफ़ी लग रहा था, जहान को अभी तक लौटा नहीं था। ईबो बोर हो रहा था। उसने अपना टैब निकाला और उसको स्क्रॉल करने लगा और एकदम से वो और ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि टैब में नेटवर्क आ रहे थे। ईबो लगभग अपनी सीट से उछल पड़ा था। उसने कहा वाओ माय गॉड इंटरनेट आ रहा है। ये कहते हुए वो फुदकने लगा। फिर क्या था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपना सर्वर ऑन किया और जल्दी से एक वाईफाई कॉल कनेक्ट किया। वो वाईफाई कॉल किसी और को नहीं बल्कि लैनवैन हुआ को था, लेकिन लैनवैन हुआ ने कॉल पिक ही नहीं किया। ये वो थोड़ा टेंस नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैनवैन हुआ कॉल पिक कर क्यों नहीं रहे हैं। उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा डैड कम ऑन आपको हुआ क्या है, आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हैं? ईबो ने काफ़ी बार ट्राई किया पर लैनवैन हुआ ने कॉल पिक ही नहीं किया। आखिरी में ईबो ने सोचा कि क्यों ना उसे उसके सेक्रेटरी को कॉल करना चाहिए। ये सोचते हुए ईबो ने लैनवैन हुआ के सेक्रेटरी का फ़ोन नंबर अपने डिक्शनरी में खोजने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर तक खोजने के बाद फाइनली उसे वो नंबर मिल ही गया और कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा। ईबो बेल जा रही थी और ईबो की धड़कन बढ़ रही थी। वो वहीं साइड में खड़ा हो गया और कॉल को उठने का इंतजार करने लगा। एक बार बेल जा चुकी थी पर किसी ने नहीं उठाया, पर ईबो ने हार नहीं मानी। उसने कॉल काट कर दोबारा डायल किया और फिर वेट करने लगा। जैसे जैसे कॉल जा रही थी उसकी दिल की धड़कनें पता नहीं क्यों उससे कुछ कह रही थी। एक अजीब सा डर उसके अंदर पनप रहा था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लैनवैन हुआ उसका कॉल पिक ना करे और अब उसका सेक्रेटरी भी कॉल पिक नहीं कर रहा। पर ईबो की होप जैसे ही टूटने वाली थी, सामने से उस शख्स ने कॉल उठा लिया। ईबो ने कहा हेलो अंकल वू। सामने से आवाज़ आती है यंग मास्टर। ईबो ने कहा हाँ मैं हूँ। आगे सब लोग हैं कहाँ? मैं डैड को कब से कॉल ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप लोग कॉल पिक ही नहीं कर रहे। सामने से वू ने कहा मास्टर हम लोग आपसे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर आप हैं कहाँ? ईबो ने कहा सॉरी अंकल वू, एक्चुअली यहाँ पर नेटवर्क नहीं है इसलिए मेरे डैड से कोई बात नहीं हो पाई। वो कैसे हैं? ये कहते हुए ईबो पूछने लगा पर सामने से शांति छा चुकी थी। ईबो ने कहा अंकल वू क्या आप वहाँ हैं? पर सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब ईबो और ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा अंकल वू डैड ठीक तो है ना? ईबो की आवाज़ में घबराहट और डर साफ नजर आ रहा था। वू ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा यंग मास्टर आपको चाइना लौटना होगा। ईबो एकदम से सन्न हो गया। उसने कहा अंकल वू क्या हुआ है? आगे से पता नहीं वू ने क्या कहा, पर जो कुछ भी कहा उसने ईबो को लगभग पूरी तरीके से तोड़ दिया। वो वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और जैसे ही कॉल कटा अब टैब ज़मीन में था और ईबो पूरी तरीके से बिखरा हुआ था।
लगभग 2 घंटे के बाद जान वापस लौटा था, और जब वो लौटा था तो उस कॉटेज के अंदर पूरी तरीके से अंधेरा था। जान समझ नहीं पाया कि आखिरकार इतना अंधेरा क्यों है। उसे लगा शायद वो इस कॉटेज में होगा नहीं, इसीलिए वो कॉटेज खोलकर अंदर आया। उसने लाइट जलाई, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वो एकदम से स्टन हो गया। वो वहीं चेयर पर बैठा हुआ था अपनी ही दुनिया में। उसे इतना भी होश नहीं था कि जान कब वहाँ आया है। जान ने कहा ईबो, पर ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। जान और ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ईबो ने अपने अगल बगल न सिर्फ अंधेरा फैला रखा था, बल्कि सारे कपड़ों को समेट कर अब लगेज में बांध कर बैठा हुआ था। जान को कुछ समझ नहीं आया। वो और आगे बढ़ा तो देखा ईबो सो रहा है, उसकी आंखें बंद हैं। जान के फेस पे एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम थक कर सो गए हो क्या, इसीलिए लाइट बंद कर रखी थी? ये कहते हुए जान वहीं बैठ गया। जैसे ही जान ने ईबो को टच किया, ईबो ने एकदम से अपनी आंखों को खोल लिया और जान की तरफ देखते हुए कहा, जान का आप आ गए? ये कहते हुए वो खड़ा हो गया। जान भी खड़ा हो गया। जान ने कहा, क्या हुआ, तुम थक गए थे इसीलिए सो गए? ईबो ने अपनी आंखों को रब करते हुए कहा, हाँ जान का, मैं थक गया था। जान ने कहा, चलो तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, चलो बेड पर चले। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने वाला था, लेकिन एकाएक ईबो ने जान का हाथ पकड़ लिया। उसने जान को रोक लिया। जान ने कहा, क्या हुआ ईबो? ईबो ने कहा, जान का, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। जान ने कहा, हाँ मुझे भी एक ज़रूरी बात करनी है ईबो। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए उसने ईबो को हक कर लिया। ईबो कुछ समझ नहीं पाया, वो बस जान की बातें सुन रहा था। जान उसे किसी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, और बता रहा था कि आगे आने वाले टाइम में एक टीम उसको विजिट करेगी और वो टीम उसे रिकॉग्निशन देगी। वो रिकॉग्निशन जो WHO में उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के काम आएगा। जान सब कह रहा था और ईबो सिर्फ सुन रहा था। जान शायद अपनी उस खुशी के अंदर ये भूल गया था कि ईबो की जो रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल नहीं है। फाइनली जब जान ने अपनी बात को ख़त्म किया तो ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ईबो ने भी स्माइल देते हुए कहा, जान का, मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। जान ने कहा, हाँ बताओ क्या कहना है? ईबो ने कहा, एक्चुअली। जान ने कहा, कम ऑन बताओ क्या कहना है। ये कहते हुए उसने ईबो को अपनी तरफ खींच लिया था। उसके फेस को अपने पाम में लेते हुए कहा, बताओ स्वीट हार्ट, आगे तुम्हें क्या कहना है? आज मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। ईबो ने कहा, एक्चुअली जान का, मुझे चाइना लौटना होगा। जैसे ही ये बात कही गई, एक जान के चेहरे की वो खुशी कहीं काफिर हो गई। जान ने कहा, चाइना अचानक से क्यों? ईबो ने कहा, बस। जान ने कहा, क्या कुछ हुआ है? तुम्हारे डैड वो ठीक तो है ना? क्या कुछ हुआ है ईबो, मुझे सच बताओ। ईबो ने तुरंत बात को बदलते हुए कहा, नहीं जान का, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। जान ने कहा, फिर अचानक से क्यों? ईबो ने कहा, एक्चुअली ये कहते हुए वो बात बनाने की कोशिश कर रहा था। जान ने कहा, ईबो मुझे बताओ क्या हुआ है? ईबो ने कहा, जान का, एक्चुअली मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। जैसे ही ईबो ने बात कही, एक जान के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। उसने कहा, क्या? ईबो ने कहा, आई एम सॉरी जान का। जान ने कहा, तुम फेल हो गए? ईबो ने कहा, हाँ जान का, मैं फेल हो गया, लेकिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट में, वो बिजनेस मैनेजमेंट, वो मुझे पसंद नहीं है जान का, आप तो जानते हैं ना। ठीक है कर ईबो बड़बड़ा रहा था। जान ने कहा, तुम फेल कैसे हो सकते हो ईबो? मैं तुमसे कितनी बार कहा है अपने स्टडीज़ पर ध्यान दो, पर तुम कोई ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हारा क्या करूँ? ईबो ने कहा, आई एम सॉरी। जान ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अपनी पढ़ाई पर इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? ईबो ने कहा, जान ने कहा, अब क्या होगा? ईबो ने कहा, बस हमें कॉलेज जाकर ज्वाइन करना होगा, जल्द से जल्द। जान लगभग स्पीचलेस हो गया था। कुछ देर तक वो ऐसे ही ईबो को घूरता रहा और ईबो सर झुकाकर वहीं खड़ा रहा। जान ने कहा, और कब जाना है? ईबो ने कहा, कल। जैसे ही ईबो ने ये कहा, एकदम से जान की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। ईबो को जाना होगा, वो भी कल? उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। जान ने कहा, कल? ईबो ने कहा, जान का, हमें कल जाना होगा, वरना कॉलेज से हमें रस्टिकेट कर दिया जाएगा। जान ने कहा, पर कल क्यों ईबो? क्या तुम 2 दिन के बाद नहीं जा सकते? अभी कार्निवल होने वाला है, तुम कार्निवल देखना चाहते थे ना? ईबो ने कहा, हाँ जान का, मैं देखना चाहता था, पर ये कहते हुए वो जान के करीब आ गया था। उसकी शर्ट को पकड़कर वो बस जान को महसूस कर रहा था। जान ने कहा, ईबो ने कहा, आई एम सॉरी जान का, पर मैंने डैड से बात कर ली है, वो अपना प्राइवेट जेट यहाँ भेज देंगे, कल शाम तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। आई एम सॉरी जान का, आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए उसने जान को हक कर लिया। कब उसकी आंसू की बूंद लुढ़क कर कब ज़मीन में गिर गई, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चला। वो लोग बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहे। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो का पूरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। जान ने उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम रो क्यों रहे हो? ईबो ने कहा, आई एम सॉरी जान का। जान ने कहा, सॉरी बोलना बंद करो। ईबो ने इसके बाद कुछ भी नहीं कहा, जान को हक किया और बहुत धीमी आवाज़ में फिर से वही शब्दों को दोहराया, आई एम सॉरी जान का, आई एम सॉरी।
सो हे एवरीवन, कैसा लगा आप लोगों को आज का चैप्टर? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है, कल का चैप्टर बहुत ध्यान से ज़रूर सुनिएगा क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है इन द एम्ब्रेंस ऑफ माई लव के लिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? आखिर वो शान से किस बात के लिए सॉरी कह रहा है और क्या चीज़ उनका वेट कर रही है, फ़ोन पे क्या बात हुई थी और आगे क्या होगा? जो कुछ भी हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।